सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को और मीडिया के एक बड़े वर्ग को आज एक बड़ा मुद्दा दे दिया। उन्होंने ऐसा बयान दिया कि मीडिया दिन भर इंडिया गठबंधन के बिखर जाने की भविष्यवाणी करता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप अपरिपक्व नेता भी नहीं कह सकते। वे 50 वर्षों से राजनीति में हैं और जानते हैं कि उनकी किस बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है और खुद उनकी और इंडिया गठबंधन के प्रति अविश्वास का माहौल बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? पटना में सीपीआई की रैली में अतिथि के बतौर बोलते हुए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सारे विरोधी दल एक साथ आएं। इसके लिए उन्होंने कोशिश की। पटना में बैठक हुई, इंडिया गठबंधन भी बन गया, लेकिन अब कांग्रेस वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वे 5 राज्यों के चुनाव में लग गए हैं। नीतीश कुमार की इतनी ही बात को भाजपा समर्थक और मीडिया ने ताड़ बना दिया। नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा? अखिलेश यादव ने भी कल ऐसी ही बात कही, जिससे इंडिया गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाने वालों को मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव ने एक तरफा घोषणा कर दी कि गठबंधन हुआ तो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और नहीं हुआ तो यूपी की सभी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यूपी की स्थिति बिहार से भिन्न है। वहाँ इस बात की चर्चा है कि मुस्लिम मतदाताओं के बड़े हिस्से की पहली पसंद अब कांग्रेस बन गई है। बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कांग्रेस की कोई बड़ी मांग भी नहीं होगी। फिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस इंटरेस्ट नहीं ले रही है? उनके लिए 5 राज्यों के चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व को 5 राज्यों के चुनाव से ज़्यादा इंडिया गठबंधन को तरजीह देना चाहिए था? इस सवाल का उत्तर यह है कि देखिए, कांग्रेस न उत्तर प्रदेश में, न बिहार में, न बंगाल में कहीं मुख्य खिलाड़ी नहीं है। इन प्रदेशों में उसका भविष्य फिलहाल तय नहीं होगा, क्योंकि तीनों प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर है। कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में मजबूत है। यहाँ अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो न सिर्फ कांग्रेस के भविष्य पर ताला लग जाएगा, बल्कि इंडिया गठबंधन की संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसीलिए कांग्रेस इन 5 राज्यों में जोर लगा रही है, तो यह इंडिया गठबंधन के फ़ायदे में भी है। अगर कांग्रेस 5 राज्यों में से 3 या 4 राज्यों में जीत हासिल करती है तो इससे न सिर्फ कांग्रेस का हौसला बुलंद होगा, बल्कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा बनेगी। इसीलिए नीतीश कुमार की इस शिकायत में कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के में इंटरेस्ट लेने के बजाय राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, उचित नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन 5 राज्यों में, तो यह सही भी है उसके लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। आप सोचिए कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हार जाती है तो इंडिया गठबंधन कैसे दावा कर पाएगा कि वह 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकता है? अगर इन राज्यों में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत न झोंके और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी के साथ मिलकर पटना में और कोलकाता में बड़ी बड़ी रैली करें और इधर 5 राज्य हार जाएं, तो कैसी किरकिरी होगी? तब तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस को पटना और कोलकाता में रैली करने के बजाय 5 राज्यों में ध्यान देना चाहिए था। इसीलिए नीतीश कुमार की कांग्रेस के 5 राज्यों में व्यस्त होने और इंडिया गठबंधन में इंटरेस्ट न लेने की शिकायत के सवाल पर सहमत होना मुश्किल है। तो फिर वही सवाल कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में इंटरेस्ट नहीं ले रही है? मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार ने सहज बिहारीपन से बात कही। उन्होंने इंडिया गठबंधन को यहाँ तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी किया है। उनकी सदिच्छा है
स्वाभाविक इच्छा है कि यह इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़े। इसी मनोभाव से, इसी सदिच्छा से, सहज भाव से नीतीश कुमार ने शिकायत की, जिसे मीडिया के एक वर्ग ने तूल दे दिया। उनका तो एजेंडा ही है इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करना। पहले कहते थे कि एकता तो हो ही नहीं सकती, एकता हुई तो अब कह रहे नीतीश नाराज़ हैं। मैं समझता हूँ नाराज़गी नहीं, यह इंडिया गठबंधन के तेज़ी से बढ़ने की सदिच्छा में कहे गए शब्द हैं। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू।